तो आज सैलेड और हरी सब्जी की रोटी और चटनी बढ़िया और लस्सी। और आज हम देखेंगे भाई पैसेंजर परमवीर के फर्स्ट डे इन भाई जिम्बाब्वे। $10 के बदले ये दे रहा है 5,000 करोड़ का नोट। 500 करोड़ रुपए के नोट ऐसे हैं जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। इंडिया के 800 रुपए में हम कितने हजार करोड़ रुपए ले आए। देख पहले हमने गाड़ी को हाथ दिया, अरे भाई देख रहा गाड़ी में से कितने लोग उतरे हैं। उतरते ही जा रहे हैं। एक गाड़ी में सारे थे। When I get out of the gym and when I'm walking home, make sure I don't see you because I'll call the police. अफ्रीका के छोटे से शहर के छोटे से गांव को क्या बना दिया इन्होंने, देखना यार। अंदर ही लग्जरी सी ट्रेन चला रखी है, बाहर में दारू एंजॉय कर रहे हैं, अपना खा पी रहे हैं, मजे ले रहे हैं। बोले आप पे ना जानवर हमला कर सकते हैं इस समय, हाथी और जंगली भैंस और पता नहीं क्या क्या चीजें, बोले कुछ भी आ सकता है। ये है भाई जिम्बाब्वे देश का एक लोकल जिम, जिधर ये लोकल अफ्रीकन जिम्बाब्वेंस करते हैं वर्कआउट। जिम्बाब्वे का जिम्बाब्वे। दोस्तों ईस्ट अफ्रीका की एक लैंडलॉक्ड कंट्री और मेरी 104वीं कंट्री जिम्बाब्वे से आप सभी का एक नई वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। और फिलहाल मैं कहां पे हूं? मैं जिम्बाब्वे की लार्जेस्ट और कैपिटल सिटी हरारे में बिल्कुल नहीं हूं। इनफैक्ट इनकी सेकंड लार्जेस्ट सिटी बुलावायो में भी नहीं हूं। मैं हूं फिलहाल विक्टोरिया फॉल्स एयरपोर्ट में। और विक्टोरिया फॉल्स जो कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े वाटरफॉल्स में से एक है, वो दो देशों में डिवाइडेड है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया। फिलहाल मैं हूं जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स एयरपोर्ट पे। अगर आप जिम्बाब्वे देश को मैप पे देखोगे तो आप समझ सकोगे कि लैंडलॉक्ड कंट्री जो है, इसके साउथ में साउथ अफ्रीका, इसके साउथ वेस्ट में बोत्सवाना, इसके नॉर्थ में जाम्बिया और इसके ईस्ट में है मोजाम्बिक। जिम्बाब्वे देश की पॉपुलेशन है 16.5 मिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट अपने इंडिया के 2.25 करोड़ लोग। और जैसा जस्ट अभी मैंने बताया कि विक्टोरिया फॉल्स दो देशों में पड़ता है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। लेकिन मैं जिम्बाब्वे क्यों आया? तो दरअसल जाम्बिया के लिए इंडियंस के लिए ई वीजा है और जिम्बाब्वे आ गया वीजा ऑन अराइवल ले सकते हो एयरपोर्ट पे ही। हालांकि मेरा जाम्बिया का भी वीजा आ चुका है, लेकिन जिम्बाब्वे की फ्लाइट थोड़ी सस्ती पड़ रही थी, तो इंडिया से मैं पहुंचा सीधा एडिस अबाबा। एडिस अबाबा से फ्लाइट चेंज करके मैं आया विक्टोरिया फॉल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वीजा ऑन अराइवल मैं ले चुका और वो आप पिछली वीडियो में देख चुके होंगे। सिंगल एंट्री वीजा ऑन अराइवल था $30 का और डबल एंट्री था $45 का। तो विक्टोरिया फॉल्स की मैं जिम्बाब्वे वाली साइड तो देखने ही वाला हूँ, मैं इसकी जाम्बिया वाली साइड भी देखने वाला हूँ। और क्या पता मेरा वापस जिम्बाब्वे में आने का मन बन जाए। और $15 का ही फर्क था, जिसमें मैंने डबल एंट्री वीजा ऑन अराइवल ले लिया, यानी कि $45 का। एयरपोर्ट पे लैंड हुए बाद और इमिग्रेशन वीजा कस्टम्स के बाद मैंने पिछली वीडियो को एंड कर दिया था। सिम कार्ड मैंने अभी भी नहीं लिया और अपने को पहुंचना है शहर में, यानी कि विक्टोरिया फॉल्स शहर में। उधर मेरा एक हॉस्टल बुक्ड है, तो वहां तक के लिए अपने को कोई बस या टैक्सी तलाशनी है। अभी देखते सिम कार्ड एयरपोर्ट से लेना हो तो एक बार रेट्स देख लेते हैं, ठीक लगा तो ले लेंगे और फिर टैक्सी या बस लेके पहुंचते हैं शहर में, मेरे हॉस्टल में चेक इन करते हैं। और वहां पे मैं मेरे एक दोस्त से मिलने वाला हूँ, जिसके साथ मैंने वेस्ट अफ्रीका भी ट्रैवल करा था। और फिर अपन जाते हैं विक्टोरिया फॉल्स। चलिए एक बार दोबारा से एयरपोर्ट के अंदर घुसते हैं। अराइवल से हम आ गए थे, डिपार्चर से दोबारा अंदर घुसते हैं और एक नजर मार के वापस बाहर आते हैं। एयरपोर्ट पे ये दो कंपनी दिख रही है मेरे को सिम कार्ड की, एक तो नेट वन और ये है इकोनेट। इसके रेट है फ्री सिम तो फ्री है, लेकिन रेट नहीं लिख रखा है इन्होंने। पर क्या ये फ्री सिम पे ये इतने हैं 10 GB डाटा और ये सब? अगर फ्री है तो फिर पूछ ही लेते हैं। मैंने मेरे बैग इधर रखे और देखा थोड़ी सी आगे आके, यहाँ पे तो प्राइस भी लिखा हुआ है $20। $20 है, फ्री ऐसे ही लग रहा था। मुझे लगा क्या पता कई देशों में देते हैं ना वेलकम सिम कार्ड, पर ऐसा नहीं है। वो टाइम भी लगे तो चल के शहर में ही लेंगे, ज्यादा देरी नहीं करते यहाँ पे। चलो कोई टैक्सी या बस ही तलाश लेते हैं। इतने कोई बसेज मेरे को ऐसी दिख तो नहीं रही लाइन था, तो चल के इन्फॉर्मेशन भी पूछ लेते हैं, यही सब ठीक बताएंगे। तो भाई मेरे पीछे आप देख रहे हो इन्फॉर्मेशन वाला काउंटर, मैंने जाके इनसे ही पूछ लिया। वैसे तो टैक्सी वाले इतने सारे खड़े हैं गेट पे, उनसे भी अपन बात कर सकते थे, पर बेहतर यही है कि भी इन्फॉर्मेशन का जो कियोस्क है ना, उनसे ही जाके पूछ लो, क्योंकि टैक्सी वाला तो यहाँ पे खड़ा है, 1 घंटे बाद या कल वो यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, इनको तो यही नौकरी करनी है, तो ये गलत नहीं बताएंगे कुछ भी। तो मैं इसको जाके बोला भाई मेरे को शहर में जाना है और बस कहाँ से मिलेगी? बोला बस तो चलती नहीं, टैक्सी मिलेगी, और आप कहोगे तो मैं आपके लिए एक सस्ता टैक्सी वाला अरेंज कर सकता हूँ। मैं बोला कितने पैसे लगेंगे यहाँ से शहर जाने के, जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर है? तो बोला $30 का रेट है। मैं बोला नहीं यार इतने तो मैं दे ही नहीं सकता। बोला लेकिन मैं ना आपके लिए $20 में टैक्सी मंगवा दूंगा। मैं बोला नहीं यार तू मेरे को बस बता दे, शाम को जब भी कोई बस जाएगी मैं उस बस में चला दूंगा। मतलब मैं इसे यूं दिखाता कि मैं बहुत गरीब हूँ। तो बोला आपका बजट कितना है? मैं बोला यार मैं मैक्सिमम $15 दे सकता हूँ यहाँ से शहर तक जाने के। तो बोला मैं पूछता हूँ टैक्सी वाले से, अगर वो मान जाता है तो फिर वो आपको ले जाएगा, नहीं मानता तो फिर आप देख लेना। मैं बोला ठीक है पूछ ले। फिर इसने से पूछा तो मानना ही था यार, ऑब्वियसली इन देशों में काफी होते हैं $15 भी। तो वो इसे बोला कि वो आ रहा है, तो इतने अब अपने को इंतजार करना है, 10-15 मिनट में अपना टैक्सी वाला आएगा, फिर अपन पहुंचते हैं शहर में। सिम कार्ड मैंने जान करके नहीं लिया, क्योंकि मेरे दोस्त का मैसेज आया कि उसने भी नहीं लिया सिम कार्ड, और अपन इकट्ठे जाके शहर में ले लेंगे एक साथ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा अफ्रीका ट्रिप काफी पसंद आ रहा होगा। और इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं बात करना चाहूंगा अपनी आज की वीडियो के पार्टनर और एक मैं हूँ एक और ये लड़का है, हम दोनों
शेयर करेंगे $15 ये भाग गया तो पता नहीं टैक्स वाला गुम हो गया मैं मिला ही नहीं कहीं भाई पीछे तो लड़ेगा बैठा ना लिवरपूल से है और ये ड्राइवर जो है ये मैनचेस्टर की टी-शर्ट पहन के बैठा है तो पीछे वाला बोला कि भी तू मैनचेस्टर की टी-शर्ट पहन के क्यों बैठा है बोला मैं लिवरपूल से बोल रहा हूँ बोला तो तेरी कमीज तो बदल अभी हम क्रिकेट की बात कर रहे थे डू यू रिमेंबर एनी ऑफ द जिम्बाब्वेन क्रिकेट प्लेयर्स Raz used to play. Okay, I don't know any current players, but I remember Andy Flower. He was white, Yes, and he was a nice player. Yes, I remember him playing for the Zimbabwe team. yes. Then these days there is Raz. Raz, okay. Yes, he's only yes. He's our captain also. Currently, he's the captain. Yes, he's the captain currently. Have you played cricket yourself? No. No? No. What's the most popular sport in Zimbabwe? The most popular sport is soccer. Soccer, yeah. Yes. Like everywhere else in the world. Yes. Even in England, I think people don't watch cricket anymore, right? It's mostly football. It depends where you're from. If you're Yeah. from Southern England, Okay. it's really big. Okay. More north you go, it's more rugby and football. Yeah. Did you ever play cricket in school or when you were a kid? No, I didn't. Never watched it? No. Never? Actually, I watched it once. Yeah. So I've got a friend who's from like Hampshire, like southwest England. Yeah. He plays cricket, so I went to watch it once. Yeah. I was very bored. Yeah, Yeah. It's not really my cup of tea. Exactly, and even though you guys invented the sport, it's an English sport, it was invented by the English. And you guys won the World Cup as well, like the last one World Cup. This one was won by the Australians. The Yes. previous one was won by England in 2019. And you guys happen to have one of the best teams in the world, but then not many of my English friends watch cricket. Yeah, not many support. Yeah, even though you're so good at it, and yeah, not many people watch it or play And it. for India, cricket is the most It's popular really game. big, and it's such a big country, and everybody plays it. Still, I mean, we got defeated by Australia in the finals this time. Such a pity. It's such a bit. Such a bit. I know. But for rugby, No, we really bad at rugby. They're really good. yeah, these are England is good at everything. Yeah. Soccer, rugby, cricket, everything. But the national cup was taken by South Africa, right? South Africa. It happened in France, right? Yes. Yeah, South Africa won the Rugby World Cup. But then that's the crazy thing. Even though we are such a huge country, it's an enormous country with so many people, and everybody's playing the sport, and then we still get defeated by English and By So soccer embarrassing dominant for us. country. By soccer dominant country. yeah, by soccer dominant. Yeah. Exactly. It's so embarrassing. So it means they are good at everything, these guys. That's true. That's true. They stole all our skills when they invaded India. They took all our skills with them as well. With the Kohinoor diamond, you know. एयरपोर्ट पे बिल्कुल धूप थी और अब रास्ते में बारिश भी स्टार्ट हो गई थी तेज अब दोबारा बारिश कम होगी वैसे बारिश से मैं क्या बात कर रहा था कि ना जिम्बाब्वे देश के लोगों की अगर हम बात करें तो मोस्टली 99% लोग अफ्रीकन डिसेंट के ही है और सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप अगर हम बात करें तो वो है शोना है कि जो लोग 80% के करीब यहाँ पे शोना लोग होते हैं ये देखो यहाँ पे वर्ल्ड कप का पोस्टर लगा हुआ था क्रिकेट वर्ल्ड कप का 2027 में कोई यहाँ पे वर्ल्ड कप है क्रिकेट का पता नहीं अंडर 19 है क्या था T20 का छोड़ो तो जैसा मैं बता रहा था सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है यहाँ पे शोना 80% लोग यहाँ पे शोना है जो भी जिम्बाब्वे के लोग हैं तो वो लोग भाषा क्या बोलते हैं शोना ही बोलते हैं ऑब्वियसली शोना के अलावा भी काफ़ी ग्रुप्स या ट्राइब्स या एथनिक ग्रुप्स हैं जैसे कि दबेले और डोंगा एंड व्हाट एल्स सोंगा आई थिंक सोंगा नाम्बिया तो ये अलग अलग ट्राइब्स या ग्रुप्स है ये अपनी अपनी भाषा बोलते हैं भाई ने मेरे को बताया कि भी 10 हाउ मेनी रीजन्स आर देयर इन जिम्बाब्वे 10 राइट यू टोल्ड मी देयर आर 10 रीजन्स एंड 9 आउट ऑफ दोस 10 रीजन्स दे स्पीक शोना भाई बोल रहे हैं कि 9 रीजन्स में शोना बोलते हैं एक रीजन हम बोलते हैं दबेले जो कि ये रीजन भी वही आते हैं विक्टोरिया फॉल्स वाला जो रीजन है इधर दबेले बोलते हैं लेकिन भाई जो है हरारे की तरफ का है तो ये शोना बोलते हैं फ़ोन पे बात करा था शोना भी बाकी जिम्बाब्वे की ऑफिशियल लैंग्वेजेस की हम बात करें तो 16 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंक्लूडिंग इंग्लिश शोना दबेले और ये जो भी सारी मैंने बोली इसी तरह की 16 लैंग्वेज है चलो भाई आप देखो बारिश एकदम से गायब होगी दोबारा पूरा ये जंगल के बीच में से रास्ता है फ़ोन में सिग्नल आने ही लग रही और दोनों तरफ कुछ ना कुछ आए जा रहा है कोई भी नेचर पार्क आ गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गई इस तरह की कुछ ना कुछ चीज़ें आई जा रही है उधर वाला एरिया जाम्बिया देश है भाई अभी हम हैं जिम्बाब्वे में
स्टोन सिटी पड़ती है जाम्बिया की उधर जो है, और इस शहर का नाम विक्टोरिया फॉल्स ही है। या PONA। भाई का नाम बोलना है, मैं बता रहा था, बोलना का इंडिया मतलब होता है कोई गिट्ठा आदमी, dwarf or someone who's really short. I think that's the hostel. He is. Amazing. ये आ गया भाई अपना हॉस्टल, बैग उठाते हैं। मेरे को तो इधर उतरना है, और जो दूसरा भाई है लिवरपूल वाला, उसे कहीं और जाना है। Have you got 40? I can give 55. यहाँ पे झंडे तो लगा रखे हैं कहीं देशों के, अपने भारत का झंडा ही नहीं दिख रहा। Thank you so much, brother. You're welcome. Bona, thank you so much for the ride. Getting in touch, guys. I'll text you. Let me say goodbye to the English guy as well. Goodbye, bro. Have a nice time. Take care. Bye. भाई हॉस्टल में आ गए, और जो मैं कह रहा था आप लोग मेरे एक दोस्त से मिलने वाले हो, तो मिल लो आप उस दोस्त से। That's not. What's up, bro? How have you been? Help me with the bags. Take this. Why is it so heavy? But I have like 20 protein bars in it. भाई बापकिन को आपने देखा होगा मेरी वेस्ट अफ्रीका की वीडियोस में। Where did we meet? We met in Liberia, right? Liberia at the wedding. तो बापकिन और मैं कनेक्टेड थे इंस्टाग्राम पे, और हम वेस्ट अफ्रीका में मिले थे लाइबेरिया में एक शादी में, और भाई को आती है कई भाषाएं, तो भाई मेरी ट्रांसलेशन में बहुत मदद करता था। वहाँ से हमारी दोस्ती हुई थी। जिराफ, ज़ेब्रा, we're staying in the zebra room. ये है भाई अपना कमरा। You said the room is tiny. It's all right. I saw the pictures. It looked even tinier. Even I can fit on the bed on my chest. Oh, the beds. Yeah. I'm only 1.85 meters. Yes, you're short. ये है भाई अपना कमरा। बापकिन, how much are we paying for it? I think $50 or something, right? I don't know. I have no I idea. think it was $51. तो भाई, it's a lot, especially for Africa. And then we don't even have a private bathroom. It's shared with giraffe. तो भाई ये बार बाथरूम है, ये मतलब एक हॉस्टल था, इधर दो ही हॉस्टल दिखा रहा था। मैंने ऑनलाइन हॉस्टल वाली वेबसाइट पे देखा, एक तो ये हॉस्टल था, एक था शू स्ट्रिंग बैकपैक हॉस्टल। No AC? And it's too dark in here as well. That's the only light. मतलब भाई Your life goes to darkness. मतलब भाई देख लो, ये $51 4,500 में ये कमरा मिला है जिम्बाब्वे में विक्टोरिया फॉल्स में, जिसका बाथरूम भी अपना शेड है दूसरे कमरे के साथ। तो भाई यहाँ पे रिसेप्शन पे बचे हुए पैसे दिए थे, क्योंकि मैंने हॉस्टल वाले से बुक करा था हॉस्टल। बचे हुए पैसे यहाँ पे कैश में दिए $US में, और यहाँ पे ये भाई मिल गया था शिंगाई, ये क्रिकेट की बातें करेगा, आशीष नेहरा, पता नहीं MS धोनी, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, VVS लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग, पता नहीं किन किन प्लेयरों के नाम गिना रहे हैं। मतलब अपने को तो पता होते हैं इंडियंस को, पर इसको कैसे बताते हैं? ऐसे ऐसे प्लेयर जो रिटायर भी हो चुके हैं, जहीर खान और पता नहीं कौन कौन। जिम्बाब्वे में जैसे हमने बात करी, हालांकि अब सॉकर पॉपुलर हो गया, पर पहले इनकी क्रिकेट की टीम ठीक थी। लड़का वाला मैं खुद भी क्रिकेट खेलता हूँ। सो वी मेट इन मोनरोविया। बापकिन happens to be ethnically Armenian, but he grew up in Belgium. And then we traveled together to a couple of countries in West Africa, including which ones? Ghana, Ivory Coast. Ivory Coast, Togo as well, right? No. No. Only two. Yeah, we happen to be in Togo, but on different days. The good thing is Babkin speaks probably all the languages in the world, so he was translating for me in West Africa. He speaks Here I Dutch. have no advantage. Like, Yeah. Yeah. though people might have. Yeah, people speak. Though people might have issues understanding your Haryanvi. Haryanvi English. हरियाणवी इंग्लिश, या वेस्ट अफ्रीका में फ्रेंच थी, इधर इंग्लिश है ईस्ट अफ्रीका में, तो मेरे लिए आसान नहीं है। बापकिन को कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है, उधर तो क्या था, इसको फ्रेंच आती है, तो हर जगह फ्रेंच बोल देता था, मेरे समझ में नहीं आती थी, इसलिए फिर मैं इसे बोला तू मेरे साथ रहा कर, तू मुझे घुमाएगा। बापकिन, डिड यू नोटिस वन थिंग, लाइक द नंबर ऑफ टूरिस्ट कमिंग हियर, इट्स इनॉर्मस, बट इन वेस्ट अफ्रीका, I mean, the odds of finding backpackers were almost non-existent. Here it's totally different. Like when I was at the airport, there were so many backpackers and travelers and tourists traveling to this part of Africa. In West Africa, there was no one. I arrived in Botswana and arrived. 15 मिनट हो गई। अब ये शाम को रात खाना खाएंगे या कल खाएंगे, सब देखते हैं।